हेलो नमस्कार, मैं रितेश, आपका रितेश जायसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास रिज्यूम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। इसके पहले हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम था उसकी स्टडी कर चुके हैं और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को जानने से पहले आप अगर अपनी बुक में देखें तो वहां पर रिटन है कि लास्ट क्लास में हमने एक्सप्रेशंस पे काम किया और हमने वहां पे देखा कि कैसे सिंबल्स का मैथमेटिक्स में यूज होता है। अब आप यहां पे ये समझो कि पॉलिनोमियल की स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वहां पे हमारे पास दो टॉपिक क्या हैं? फर्स्ट है वेरिएबल एंड सेकंड है कॉन्स्टेंट्स। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, एंड हुज वैल्यू इन मैथमेटिक्स चेंज, जिसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में चेंजफुल होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वैसे भी वेरिएबल टू वर्ड्स से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल, और वेरी का वर्ड मीनिंग होता है चेंज, यानी कि जो बदलता रहता है। तो ऐसी वैल्यूज जो मैथमेटिक्स में चेंजफुल होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और ऐसी वैल्यूज जो मैथमेटिक्स में फिक्स्ड हो या चेंज नहीं होती उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप उसको देखो और समझो। सपोज इफ आई से x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सो इन दिस केस व्हाट कैन बी टू वैल्यूज हुज सम इज 7? ऐसी कौन कौन सी टू वैल्यूज हो सकती हैं जिनका सम 7 है? तो आप कहेंगे सर कि आप x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 7 ले लें तो भी 7 आएगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई कि x के प्लेस पे 0 ले लिया जाए और y के प्लेस पे 7 ले लिया जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? इफ यू आर टेकिंग 1 इन द प्लेस ऑफ x, देन यू विल हैव टू टेक 6 इन द प्लेस ऑफ y. दिस विल ऑल्सो गिव यू 7. इफ यू आर टेकिंग 2 इन प्लेस ऑफ x, then you have to take 5 in place of y. This will give you 7. If you are taking 3 in place of x, then you will have to take 4 in place of y, and the sum will become 7. इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे अगर आप x के प्लेस पे 10 ले लेते हो तो y के प्लेस पे आपको -3 ले लेना होगा, और इसका भी एडिशन आपको क्या दे देगा? 7. In this way you can see that the value of x changes every time. Sometimes it is 0, sometimes it is 1, it is 2, it is 3, it is 10. In the same way, the value of y is also changes 7, 6, 5, 4, -3 etc. But the value of 7 is fixed. लेकिन 7 का वैल्यू चेंज नहीं होता। So in this way आप ये समझ सकते हैं कि जितनी भी कांस्टेंट हैं जब उनका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और जिनका वैल्यू चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं वो x, y, z के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो इन दिस वे ये डेफिनेशन बन गई कि इन मैथमेटिक्स अ सिंबल हुज वैल्यू चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल एंड अ सिंबल हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। और इस तरीके से हमने आपको एक इक्वेशन यहाँ पे शो किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद आपके पास जो टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं।
अब यहाँ पे आपके सामने है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कहा गया इफ यू टेक सम वेरिएबल्स एंड इफ यू टेक सम कांस्टेंट एंड कंबाइन देम विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देन यू विल गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या कहें एक बार फिर, अगर आप क्या करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स को ले लेते हैं और कुछ ले लेते हैं नॉन वेरिएबल्स को यानी कांस्टेंट को, और इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन नाम दिया है। ये जो आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है। तो अगर आप इन वेरिएबल्स और इन नॉन वेरिएबल्स को बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइन कर देते हैं, या इन सभी का भी यूज कर लें या किसी एक दो का भी यूज कर लें, तो आपको जो बन के मिलेगा वो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देन हाउ इट बिकम्स आई विल शो यू, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो आपने किसी बच्चे ने x ले लिया, किसी बच्चे ने y ले लिया, कोई आप कांस्टेंट उठा लो, जैसे कोई 1 उठा ले, कोई 3 ले ले, कोई 7 ले ले, और इनके बिटवीन में आपको क्या लेना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप यहां मल्टीप्लाई लगा सकते हो, यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां प्लस कर सकते हो, यहां माइनस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो बन के आया इसे मैं कहूंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके तुरंत बाद एक पॉइंट है, टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स यानी पद कितने होते हैं। तो आप इस बात को समझो, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। ये जो टर्म्स होते हैं ये सेपरेटेड यानी अलग अलग होते हैं, किसके थ्रू, प्लस एंड माइनस के थ्रू। सो आपने कहीं पर डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन तो यहां सुना नहीं, यानी कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो टर्म्स को अलग नहीं करता है, सिर्फ प्लस और माइनस करता है। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, सो यू विल सी, अगर मल्टीप्लीकेशन है तब तो ये सिंगल टर्म हो गया, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, ये हो गया सिंगल टर्म यानी 1 टर्म। ये हो गया प्लस से सेपरेटेड है तो ये हो गया सेकेंड टर्म, और ये माइनस से सेपरेटेड है, अलग किया हुआ है, सो दिस विल बिकम 3। सो इन दिस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यू हैव 3 टर्म्स। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक और कुछ और एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको। सपोज करो आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया x प्लस वाई, और आपसे पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। तो आप जरा सोचिए, यहाँ पे जब प्लस से ही मेरे को सेपरेट करना है तो सीधी सी बात दिख रही है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 2x² plus 3x plus 7, how many terms are here? You will say, sir, here are 3 terms. If I say 4x³ plus 3x² plus 2x plus 1, how many terms are here? Here are 4 terms. तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूं। इसके बाद जो आपकी बुक में नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो आप पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल, अगर सीधी सी बात करें एक इजी मेथड में पॉलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशन आपको बताना चाहें
तो आप सीधे सीधे ये समझो कि एन algebraic expression in which all the powers of variables are positive integer. And the second condition is the number of terms are fixed. तो ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के जितने भी पावर हो वो सभी के सभी पॉजिटिव हो, तो उसे हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि जितने भी टर्म्स हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए कितने हैं। सो इन दिस वे आपकी बुक में जो टॉपिक है वो क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल क्या था? अभी हमने देखा कि x, y, z ये सभी के सभी वेरिएबल थे, लेकिन इनमें भी हमें क्या चूज करना है? सिर्फ वन ही वेरिएबल को चूज करना है। सो इफ यू आर टेकिंग x, तो आपका जो कंप्लीट इक्वेशन है वो x के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब आप देखो इस तरह के पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन an x टू द पावर n is said to be a polynomial in degree, polynomial in x which degree is n and an is not equal to 0। तो आप ये जो पॉलिनोमियल देख पा रहे हैं, इस पूरे ही पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई देगा और वो होगा x। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1। एंड द थर्ड पॉइंट इज इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी दैट विल बी n। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कहा गया द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन, जस्ट लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। if you are given fx is equal to 7x square minus 4x plus 3, then this is a polynomial in x of degree 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x में है और इसकी डिग्री क्या है? 2। इन द सेम वे हमें क्या देखना है? हमें देखना है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वही बोला जाएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इन दिस वे सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखो, सेकंड एग्जांपल को आप देखो, क्या गिवन है? gx इज इक्वल टू √3x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 9 इज ए पॉलिनोमियल इन x। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? x में है एंड इट्स डिग्री इज 3, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो इसकी डिग्री होती है। इन द सेम वे इफ यू आर गिवन hx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x प्लस √2, then this is a polynomial in x of degree 4। इसकी डिग्री होगी 4। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। सो यहाँ पे आप देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 1 2 3। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? 1 2 3 एंड 4। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 टर्म्स। एंड द लास्ट में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? 1 एंड 2 2। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो py गिवन है 2y टू द पावर 5 माइनस 6y टू द पावर 4 प्लस 8y स्क्वायर माइनस 5/7,
इसका डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगा? सो सिंपली यू कैन सी दैट द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 5, सो इसका जो डिग्री होगा दैट विल बी 5। और ये जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है? दैट इज इन द वेरिएबल ऑफ y। इन द सेम वे qz इज इक्वल टू z टू द पावर 9 माइनस 1 है, इज अ पॉलिनोमियल इन z, ये z वेरिएबल में पॉलिनोमियल है एंड इट्स डिग्री इज 9 और इसकी डिग्री है 9, जो आप देख पा रहे हो मैक्सिमम पावर। तो आज के लिए क्लास के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, इसके बाद हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपके पास बुक्स हो, इसको रिवाइज कीजिएगा और कल फिर जब हम आएंगे तो इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई एग्जाम्पल वगैरह छूट गया हो या कोई क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम लोग देखेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पॉलिनोमियल। थैंक यू।